लेकिन मैंने नोटिस किया है कि हमारे पास हमारी सोसाइटी में लड़कियों की लाइफ को जीने का हक मर्दों को दिया गया है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका मियाँ हो, वो आपकी लाइफ को जीते हैं। मैं कहती हूँ क्यों? पहले मैं नहीं समझती थी, अब मैंने समझा कि नहीं, ज़िंदगी आपकी है, अल्लाह ने आपको दी है ना, वरना अल्लाह ताला मुझे क्यों पैदा करता? भाई आप ही को सनम बना देता, आप ही जीते जैसे आप सनम को बनाना चाहते हैं, आप ही फिर समीना, फिर आप ही बन जाते, समीना पीसा तो फिर अल्लाह ताला आपको बना देते। कोई किसी की लाइफ को जी नहीं सकता, उसको अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए। मेरे लिए लाइफ वो है जो मेरा तोहफा है, जो अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे संभाल के रखना है तोहफा। आप मुझे कोई गिफ्ट देंगी, मैं किसी और को नहीं हैंड ओवर कर दूंगी, क्या समीना जी ने गिफ्ट दिया प्लीज़ आप रख लें, क्यों? अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया, वो मुझे रखना है, उसकी अमानत है, उसी को लौटानी है, उसी के पास जाना है। अपनी लाइफ की, अपनी गलतियों की, अपनी अच्छाइयों की आंसरेबल मैं हूँ, कोई और नहीं है। So, ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरत है, अपनी लाइफ की ओनरशिप अपनी ज़िंदगी, हर लड़की को, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बागी उस तरह बन जाएं जिसको मैं शायद मैंने नहीं बोला, मे भी आपने वो, बट लाइफ को जिए, अच्छे से जिए, कोई रिग्रेट ना हो। मुझे पता है, मैं इस बात पे बहुत मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई शर्मिंदा नहीं होंगे कि हमने अपनी बहनों को इजाज़त दी, वो आउट ऑफ कंट्री गई, वो बाहर गई, अकेले ट्रैवलिंग करती हैं, बाहर जाती हैं, हर चीज़ के साथ है, लोगों से मिलती हैं, बट मेरे भाई कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और मैं कहती हूँ कि कभी अल्लाह ताला ऐसा दिन ना आए कि मेरा बाप या मेरे भाई बहन शर्मिंदा हो मुझसे कि सनम तुमने क्या किया। हाँ, मैं कोई छोटी मोटी गलती करती हूँ, मैं उनके सामने रोती हूँ, मैं उस गलती पे भी शर्मिंदा होती हूँ कि मैं इतनी छोटी गलती भी क्यों की कि मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आज मेरे फादर जो हमसे सालों बात नहीं करते थे, उन्होंने दोबारा हमसे बात नहीं की, मेरे चचा हमसे बात नहीं करते, हमारा ददियाल हमसे नाराज़ है क्योंकि हम मीडिया में काम करते हैं, तो मीडिया शायद अच्छा नहीं है। क्या रिएक्शन था व्हेन यू बिकेम अ स्टार? मुझे लगता है दिल में वो हमारी इज्जत करते हैं, दिल से वो हमसे प्यार करते हैं, ऊपर से एक वो जो एक बस वो एक सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर है, एक वो हमने एक मास्क चढ़ा दिया ना, वो मास्क उतार नहीं पा रहे, वो इतना चिपक गया है, ज़बरदस्ती हमने चिपका दिया उसको बचपन से, तो अब उतारना ज़रा मुश्किल हो रहा है। बट मेरे फादर, अब हम गांव जाते हैं तो बड़े फ़ख्रिया लोगों को बुलाते हैं, हमें मिलवाते हैं कि मेरी बेटियाँ आई हैं, हम जाते हैं, हम चादर ओढ़ते हैं क्योंकि वहाँ का वो कल्चर है, वहाँ मुझे वही पहनना है, हम चादर ओढ़ते हैं, हम लोगों से उस तरह मिलते हैं, हम शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं। हम बाहर निकलेंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे तो मैं बोलूँ दिस इज़ माई लाइफ, तो मैं जीन्स पहन के जाऊँगी, मुझे जीने का नहीं। ये रिस्पेक्ट दे रही हो, ये रिस्पेक्ट है, ये देना ज़रूरी है अपने लोगों को, अपने गांव को, अपने रिश्तेदारों को। तो मुझे पता है मुझे कब कहाँ क्या करना है। आई नो जब इंसान अक्लमंद होता है तो फिर इसी तरह बात करता है और इसी तरह जीता है। मौत क्या है? मौत से मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है। मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं तन्हाई में नहीं रह सकती। मैं जब छोटी भी थी ना तो मेरी हमेशा से दुआ होती थी, जिन पुप्पो को मैंने देखा भी नहीं, मैंने दादी अपनी देखी भी नहीं, मेरी 2 दादियाँ थी, मैंने उनको नहीं देखा। मैं कहती थी अल्लाह मियां मुझे ना किसी पुराने दौर में ले जाओ। मेरी अभी भी एक ख्वाहिश है कि आई विश मैं बहुत 100 साल पहले पैदा होती, मैं इस दौर में नहीं पैदा होती। मुझे लगता है मैं इस दौर के लिए नहीं हूँ। देखिए अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मैं उस चीज़ को जहन से निकालूँ। मुझे लगता है कि मुझे ना अपने वो सारे रिश्तेदार चाहिए, मुझे मेरी दादियाँ चाहिए, मेरी नानियाँ चाहिए, मेरे दादा हो, मेरे रिश्तेदार, मेरी पुप्पो, सारे लोग चाहिए। तो मुझे तन्हाई से डर लगता था और मुझे लगता था जब मैं मर जाऊँगी, मैं कब्र में होंगी तो ऐसा हो कि कोई और भी मेरे साथ कब्र में, फिर मैं आराम से कब्र में मर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कब्र में जाने के लिए तैयार हूँ। बट 2014 में मेरे कज़न की डेथ हुई। 22 साल का था, उसका मर्डर हुआ। वो आर्मी में था और उससे पहले मुझे कब्रिस्तान से डर लगता था, मुझे रात को कब्रिस्तान से गुजरते हुए डर लगता था। लेकिन जब हादी की डेथ हुई, जब वो शहीद हुआ, हम सबका फेवरेट कज़न, वो भी मिलने जुलने वाला, जोड़ने वाला सबको, कोई किसी को बोलेगा तो छुपा देगा बात कि यार कोई लड़े नहीं, आपस में मिलने और साथ रहें। तो जब वो लेटा हुआ था, सामने था, मैं थ्रू आउट उसको देखती रही कि मैं उसकी शक्ल ज़िंदगी में कभी ना भूलूं। मैं हादी को सिर्फ देखती रही, उसका यहाँ पे तिल है, उसके आईब्रोज कैसी बनी हुई हैं, कैसा दिख रहा है,
मेरा 22 साल का कज़न, जिसकी मैं बड़ी बहन थी, वो ईद के 3rd डे आया 6 महीने बाद ट्रेनिंग करके। 6 महीने की ट्रेनिंग की एंड ही वाज सो एक्साइटेड। और उसको ईद के तीसरे दिन उसको घर पे बगैर बेगुनाह बिला वजह 3 भाइयों पे गोलियां चलाई गई, जो हमारे पास वही के घर में आके स्नैचिंग और बाहर जो होती है, और वो घर में घुस गए, बाइक पे थे। आज तक वो नहीं मिले, हमें नहीं पता उसको किसने मारा, किसने उसका मर्डर किया। तो जब मेरा भाई, जब उसकी डेथ हुई ना, जब मैंने उसकी बॉडी देखी, जब मुझे उससे डर नहीं लगा, तो कब्रिस्तान में तो सबके प्यारे हैं, तो मैं कब्र से क्यों डरती हूँ? फिर मैं उनके प्यारों से क्यों डरती हूँ? जब मैंने उसकी बॉडी देखी तो अब मैं किसी भी जनाजे में जा सकती हूँ। जब मेरा महबूब, मेरा भाई, मेरा बच्चा मेरे सामने, तो फिर मैं किसी और के महबूब से क्यों डरूं कि नहीं हमें जनाजे से डर लगता है, हम नहीं देख सकते। अब मैं देख सकती हूँ। मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है। मुझे लगता है अब जब मैं मरूंगी तो मैं अपनी नानी से मिलूंगी, मैं अपने नाना से मिलूंगी, मैं अपने दादा से मिलूंगी, मैं हादी से मिलूंगी, मैं उन सब से मिलूंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेली होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि if I die, I'll meet them. उनसे मिलूंगी। I don't know, अल्लाह ताला मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, बट मेरे रिश्तेदार मुझसे, I miss my नानी अम्मा, I miss my नाना। मुझे खोने से डर लगता है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो माय फादर, अल्लाह उनको मुझसे लंबी जिंदगी दे। वो बीमार होते हम डर जाते हैं। अम्मी के लिए दुआ करती हूँ, मैं भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ। कभी कभी जब मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ, थोड़ी सी। मैं अभी भी नहीं हूँ, अभी भी मैं कभी सोचती हूँ बस मर जाऊँ, मैं ना जीऊँ, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। मेरे बीच में एक फेज आया मुझ पे, या कभी अगर मैं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँगी तो क्या होगा। हादी भी तो चला गया ना, फूफू भी तो चली गई ना, नानी भी तो चली गई ना, नाना भी तो चले गए, मेरे जाने से क्या होगा। बट मुझे ये पता है कि आपके मरने के बाद पीछे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हमारी हर खुशी में, हमारी हर चीज़ में, हमारे ये रिश्ते होते हैं। हम एक दूसरे से जिक्र नहीं करते कि कोई और अपसेट ना हो, बट हम उनको मिस करते हैं। तो अब मुझे मौत से डर नहीं लगता एटलीस्ट। अब मैं मौत से ऊपर आ गई। मुझे मौत से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, और मुझे इस बात की खुशी होती कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, मुझे कब्र से डर नहीं लगता। थैंक